नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए लाठी डंडे के साथ। यहाँ पर बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो पहन रखी है लोगों ने। और ये देखिए बस वहाँ पर खड़ी है सेफ्टी पॉइंट के तौर पर। क्या रीजन है वो ही बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और पुलिस बल देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। क्या रीजन है वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त आपको लोकेशन बता दूं तो सेक्टर 56 इस वक्त मौजूद है, जहाँ इस वक्त देख सकते हैं रोड पर लोग बैठ गए। यहाँ पर क्या रीजन है वो भी जानते हैं। किस लिए बैठे आप लोग रोड पर? मैडम, हम लोग डंपिंग यार्ड के खिलाफ में बैठे हुए हैं। जो मंत्री जी ने पहले आश्वासन दिया था कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड को इमीडिएटली हटाया जाएगा, जो डंपर आ रही है उसको इमीडिएटली बंद किया जाएगा। उसके बाद भी उनकी बातों का अवहेलना करते हुए जबरदस्ती एमसीएफ यहाँ पे डंपर को लाके और डंपिंग यार्ड में कचरा डाल रही है। जो यहाँ पे इतनी घनी आबादी है, घनी आबादी में लोग रह रहे हैं, उनका जीना बसर हो रहा है। डंपिंग यार्ड का ये सिलसिला बहुत दिनों से नहीं चलता हुआ है, मतलब ये क्या कुछ काफी टाइम से चल रहा है। मंत्री जी का आश्वासन ये था कि जैसे चुनाव खत्म होता है उसके बाद हम फ्री होकर इस पे इमीडिएटली एक्शन लेंगे और एक्शन लेने के बाद इसको इमीडिएटली हटा दिया जाएगा। बट उन्होंने कमिश्नर जो यहाँ पे एमसीएफ की कमिश्नर मोना श्रीनिवासन, उनको कॉल किया हम लोग के सामने और उनको बोला गया कि यहाँ पे जो कचरा है डालना इमीडिएटली बंद किया जाए, इसको मुंडका में डाले ले जाके। उसके बाद श्रीनिवासन जी ने बोला था कि ठीक है वहाँ पे बंद हो जाएगा। उसके बावजूद भी जबरदस्ती यहाँ पे डाला जा रहा है। तो हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि इसको इमीडिएटली हटाया जाए। जब तक हटेगा नहीं तब तक हम लोग बैठेंगे। मैं यहाँ 56 का निवासी हूँ। एमसीएफ की नजर में यहाँ की पब्लिक जीव जंतु से भी बुरी है। वहाँ बदवाड़ी में जीव जंतु को नुकसान न हो इसलिए वहाँ से कूड़ा हटाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के कितने दिनों से आप लोग ये मतलब बैठे हुए हैं यहाँ पर, मतलब लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं? कुछ अभी हमारा प्रदर्शन लगातार सालों से चल रहा है। ये हमें आश्वासन मंत्री जी से मिलता है कि वो हट जाएगा। मंत्री जी का इलेक्शन तो खत्म, अभी कुछ भी आश्वासन नहीं है। मंत्री जी हमारे साथ हैं बिल्कुल। उनका कहना है कि जब तक कूड़ा नहीं हटता है, अब डंपर आता है 7 तारीख के बाद से, तो हम आपके साथ में आके बैठेंगे। हम लोग इसी इरादे से बैठे हैं। आज जब तक मंत्री जी नहीं आएंगे हम लोग नहीं उठेंगे। अच्छा जी, तो मंत्री जी का मतलब इंतजार किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देख सकते हैं कौन सा एरिया पड़ता है ये सेक्टर 56 प्रतापगढ़। सेक्टर 56। ये देखिए सेक्टर 56 का एरिया पड़ता है। यहाँ पर महिला पुलिस हो चाहे वो जेंट्स पुलिस है, यहाँ पर सभी लोग लाठी डंडों के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि कई सालों से, मतलब 2 साल हो चुके हैं डंपिंग यार्ड के लिए लोग काफी दिनों से परेशान है कि यहाँ पर ना बनाया जाए, लेकिन सरकार है कि सुन नहीं रही। क्योंकि यहाँ पर कई बीमारियों से महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर तौर पर कितने दिनों से ये लोग परेशान है। कितने दिनों से आप लोग परेशान है घर में? मैडम बहुत कम से साल भर हो गई इस बात को। हम परदेसी हैं, कमाए के बच्चों के पेट भरे, कि बीमारियन का पैसा भरे, कि लोन भरे मकानन का। हम कहाँ जाए, कहाँ मरे? इससे अच्छा तो हमें मरना ही है। यही मार दो, गोली से मार दो, डंडे से मार दो। पुलिस आई है ना लाठी मार के हम लोगों को मारने के लिए। मार दो, गोली से मार दो, हम मर जाएंगे। यही इससे सरकार नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे देंगे हम, नहीं कूड़ा डालने देंगे। जिंदगी है। बुजुर्ग आपको तो घर में आराम करना चाहिए। हमें अब 80 साल की उम्र में हमें नरक के मारे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए हमें आना पड़ा। हमें जो है ना जमीन खरीद के अगर यही करना था तो प्लाट क्यों काटे, सेक्टर क्यों काटे? आज नरक जिंदगी हो गई है यहाँ जीना। सवेरे का पहर रहा नहीं जाता है, बदबू आती है। यहाँ से जाना चाहते हैं लेकिन आती है। पूरे फरीदाबाद इस साइड में बदबू आती है। इतनी बदबू आती है कि आप रह नहीं पाओगे। ये हालत है। कब तक आप लोग करेंगे? कितने देर तक घर में रहेंगे हम? बहुत बुरा हाल है हमारी। इसलिए जो है ना हमने मतलब ये किया है। हम किसी से डंडे नहीं मार रहे, पत्थर नहीं मार रहे। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया हमारी समस्या कॉल करो। ऐसे मंत्री जी ने कहा है कि भैया कूड़ा नहीं गिरेगा। आप लोग भी यहाँ पर महिलाएं घर में काम काज छोड़ के यहाँ पर हम परेशान है इसलिए आ रहे हैं ना। ये बीमारी फैली पड़ी है, वो काम तो बाद में है, भेज देंगे। पुलिस के उनके बच्चे थोड़ी बीमार हो रहे हैं, बच्चे तो हमारे बीमार। सेफ्टी के लिए परेशान होकर पब्लिक निकल रही है ना, कोई राज्य खुशी थोड़ी निकल रही है। परेशानी इतनी हो रही है कि बदबू इतनी है, सही नहीं जा रही है। कर करके परेशान कर दिया है कि अब आ रहे हैं, अब हटाएंगे। कोई 4 दिन का टाइम दो, अपने सब बीमार पड़ रहे हैं, सांस लेना भारी हो रहे हैं यहाँ सब। बात नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या करें भैया? ऐसे कर धरना देते रहे। डंपिंग यार्ड किधर बन रहा है? वो उस साइड बन रहा है। किधर बन रहा है डंपिंग यार्ड?
ये देख सकते हैं यहाँ पर रोड को जो है वो जाम कर दिया गया है फिलहाल, और यहाँ पर मौके पर पुलिस है सभी, क्योंकि यहाँ पर सेक्टर 56 में जो है वो डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है और पब्लिक का साफ तौर पर विरोध है कि डंपिंग यार्ड ना बनाया जाए। 1.5-2 साल से जो है यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता जो है वो परेशान है। वो जाती है सरकार के पास, मंत्री के पास जाती है, लेकिन कोई बस आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता है। और इसी के कारण यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक ने रोड को जाम कर दिया गया है। आगे मौके पर पुलिस बल जो है वो यहाँ पर बुलाई गई। एक बार जानते हैं पुलिस क्या कह रही है इनसे, क्योंकि मैं आपकी बात को मानता हूँ। आम रास्ता है, सड़क से जाओ, डंपर नहीं आना चाहिए, बस सड़क चलने दो, सड़क से जाओ भाई, सड़क से डंपर नहीं आएगा, डंपर नहीं आएगा, लेकिन यही रहना है, डंपर नहीं आना चाहिए, डंपर नहीं आएगा, रोड खाली करो, रोड खाली करो पहले। ये देख सकते हो, मतलब साफ तौर पर कहा जाए कि डंपर यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि विरोध है, ठीक है आप करिए, लेकिन जो आम जनता उनको भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं पर पुलिस जो है वो यहाँ पर समझाने के लिए पहुंची। जैसे हम लोग बात करें वैसे आप लोग भी बात करें। आप कहिए कि सब लोग मंत्री जी के घर जाएं, आप कह रहे हैं कि हम जाएं मंत्री जी के घर, आप कहिए कि हम जाएं वहाँ, कोई आपको अवहेलना नहीं कर रहा है। आपने जाना है तो प्रशासन से मिले जाके, प्रशासन आते हैं, आप ही हमारे लिए प्रशासन हमारे पास में आ रहा है, बंद नहीं, आप खुले शब्दों में बोलिए कि मंत्री जी के घर जाओ, नहीं साहब कह रहे हैं मंत्री जी के घर जाओ, साहब कहते हैं मंत्री जी के घर जाओ, चलो सब लोग चलो, कोई बात नहीं, रास्ता खाली मत करो, वहाँ चलो। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं कि डंपिंग यार्ड ना बनाया जाए, लेकिन वही है कि सरकार ना ही सुनने का नाम ले, क्योंकि जाहिर सी बात है डंपिंग यार्ड बनने से कई बीमारियों का शिकार बनेंगे यहाँ पर लोग, कई बीमारियां होंगी, बड़ी बीमारी है, बेटी बहुत बीमारी है, कैंसर रह रही है, बीमारी की वजह से कैंसर रह रही है। आगे समझ में उन्हें जब पता लगा है सब बालक बीमार, ऐसे ऐसे बालक छोटे छोटे बीमार है रे बेटी। हाँ मरने थे तो है ना, तल मरने तो बड़े बूढ़े थे तो गोली चलवा दे एक बार पब्लिक पे। देख सकते हैं सेक्टर 56 का एरिया है, जहाँ पर मैं आपको दिखा दूं तो पुलिस बल अपने लाठी डंडों के साथ यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि सेक्टर 56 में जो डंपिंग यार्ड का जो रोज ही कहते हैं लोग, यहाँ पर डंपिंग यार्ड के लिए यहाँ पर लोग हमेशा प्रदर्शन करते हैं। और यहीं पर देख सकते हैं सेक्टर 55 का ये जो रोड दिख रहा होगा आपको, इस रोड को पूरा जाम कर दिया गया है, क्योंकि पब्लिक को ना ही आने दिया जा रहा है और ना ही जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सेक्टर 56 के जो डंपिंग यार्ड बन रहा है उसके सिलसिले में यहाँ पर जो पब्लिक है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और तमाम पुलिस बल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे लाठी डंडों के साथ यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि कहते हैं कि सेफ्टी पॉइंट के तौर पर भी खड़े हैं यहाँ पर लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए पब्लिक है काफी ज्यादा यहाँ पर पहुंची हुई है और काफी दिनों से जो ये लोग परेशान हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि बड़ा प्रोसेस है, डंपिंग यार्ड बनेगा या फिर नहीं बनेगा, क्योंकि जनता तो विरोध प्रदर्शन कर रही है कि नहीं बनना चाहिए। और इसी सिलसिले में देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। तुझे आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर तौर पर क्या हुआ, जनता जीती या फिर सरकार जीती, क्योंकि सरकार कह रही डंपिंग यार्ड बनना चाहिए, जनता कह रही कि उस एरिया में डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए। तो चलिए आने वाला वक्त बताएंगे, हम आपको जरूर अपडेट देंगे कि क्या हुआ है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज 100। मैं आज मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के लिए नमस्कार।